सीएम साहब ने इस वाक़ये का नोटिस लेते हुए ज़िला कसूर के डीपीओ नासिर अली रिजवी साहब से कहा कि इन मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। नासिर अली रिजवी साहब ने इन तमाम वाक़यात का नोटिस लेते हुए तफ्तीश के लिए इंस्पेक्टर रियाज अब्बास साहब की टीम को सेलेक्ट किया। मैं था SHO इलाहाबाद जब ये वक़ूआ हुआ था। मियां रज़ाक वाला बहुत अच्छा शख्स था, दोस्तों का दोस्त था। मेरा ख़्याल है जितने दोस्त उसके अपने डिपार्टमेंट के में थे उतने ही पुलिस में भी थे उसके। उसी वजह से मेरे से भी उसका बड़ा अच्छा, जब भी कहीं गुजरे थे तो वो मिलता था। जब ये वक़ूआ हुआ खुडिया के इलाके में, मैं भी गया था, तो सारे भी तकरीबन उस पर मेहनत कर रहे थे कि ये इसका मुलज़म ट्रेस हो जाए। तो उसके बाद जब मुझे हुक्म मिला, नाजरीन, इंस्पेक्टर रियाज अब्बास उन लोगों को जाके मिलता है जिन लोगों ने डकैतों को डकैती करते हुए बहुत करीब से देखा होता है और उन लोगों से तमाम मालूमात इकट्ठी करता है। नाजरीन, रिफ़त उर्फ बाबा गैंग का लीडर था। ये अपने इलाके में आने जाने वाले राहगुज़ीरों को कत्ल करता था और कत्ल करते हुए ऐसा महसूस करवाता था कि जैसे ये अपने भाइयों का बदला ले रहा हो। नाजरीन, रिफ़त उर्फ बाबा के गैंग का पहला जो लीडर था वो इनका बड़ा भाई माजिद था। माजिद जो कि एक कार्रवाई में मारा गया। उसके बाद इनके गैंग का लीडर साजिद बना जो कि कई वारदातों में मुलव्विस था। एक दिन उसने अगवा बराए तावान के लिए वारदात की और 10 लाख के एवज़ एक बच्चे को अगवा कर लिया। लवाहिकीन ने अगवा की इत्तला पुलिस को दी और पुलिस उस बच्चे को बाजियाब कराने के लिए उस जगह पर पहुंची जहां पर लवाहिकीन को पैसे लाने के लिए कहा गया। उस दौरान पुलिस के साथ इन मुल्ज़िमान का मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में साजिद भी मारा गया। साजिद के मरने के बाद इनके गैंग का लीडर जाहिद बन गया। एक दिन इनको पता चला कि किसी रास्ते से बारात गुजरने वाली है और दुल्हन के पास वाफिर मिकदार में जेवर है। इन लोगों ने डाकू नाका लगाकर उन लोगों को लूटने का मंसूबा किया। पुलिस को ये तमाम वाक़या पता चल गया। पुलिस और बरातियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान पुलिस और बरातियों में कई लोग ज़ख्मी हुए और इसी दौरान जाहिद भी मारा गया। रिफ़त उर्फ बाबा गैंग का लीडर था। एक नाडर डाकू था जो कि असला चलाने में महारत रखता था। इसने कई मुख्तलिफ अजला में जैसे कसूर, लाहौर और दीगर अजला से नाडर डाकू अपने गैंग में शामिल कर रखे थे। वारदात का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। ये अपने इलाके में आने जाने वाले राहगुज़ीरों को कत्ल करता था और कत्ल करते हुए ऐसा महसूस करवाता था कि जैसे ये अपने भाइयों का बदला ले रहा हो। बहरहाल मैंने अपने तौर पर जो मेरा सोर्स यूज़ किए, मौके पे गया, लोगों से बातें सुनी, उन लोगों से मिला जो जिनके साथ वो वारदातें कर रहे थे, बल्कि वो कई अरसे से वारदातें कर रहे थे। जब पता चला कि वो तो ख़ानदानी वारदातों वाला है रिफ़त बाबा की, जब मुझे कंफर्म हो गया कि यही है, इसी ने ये वारदात की है, तो इसके गिरफ़्तारी के लिए मैंने बहुत जगहों पे रेड्स किए। फिर एक दिन मुझे इत्तला मिली कि ये किसी जगह पर बैठा हुआ है। मैं गया, इसने मज़ामत की कोशिश की, पकड़ लिया। उस कातिल को गिरफ़्तार करने के लिए एक मुखबर की इत्तला पे इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ने और उसकी टीम ने एक जगह पे रेड की। उस रेड के दौरान उनका फायरिंग का तबादला हो गया। रियाज अब्बास ने अपनी सलाहियतों को ब्रुए कार लाते हुए आखिरकार उस सफाक दरिंदे रिफ़त बाबा डाकू कातिल को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन,
रिफत उर्फ बाबा की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही तमाम सहाफ़ी बरादरी इन मुल्ज़िमान को देखने के लिए और रियाज अब्बास से मिलने के लिए थाने पहुंचती है। ARY न्यूज़ दुनिया के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक के कत्ल का मरकजी मुल्जिम रिफत बाबा गिरफ्तार कर लिया गया है। पतोकी में ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक का कत्ल केस में अहम पेशरफ, मरकजी मुल्जिम रिफत उर्फ बाबा कानून की गिरफ्त में आ गया। जब हमें पता चला तो खुशी की इंतहा इसलिए नहीं थी कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। ये नहीं है जो कोई भी हो वो किसी सहाफी को कत्ल कर दे और फिर वो दंदनाता फिरे, लेकिन हम ये सहाफी समझते हैं ने बहुत बड़ा काम किया। रियाज अब्बास इंस्पेक्टर की काविशें, स्ट्रगल, उनकी सलाहियतें को मैं सल्यूट पेश करता हूं कि उस कातिल दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उस कातिल दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, हमें पता चला, मैं अपने दोस्तों के साथ हम थाना इलाहाबाद गए और इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को हमने खुशी से माला मुताबिक मुल्जिम गैंग का सरगना है जो जिला भर में वारदातों में मुलविस है। मुल्जिम रिफत बाबा सयाल कला का रिहायशी है जिसे मंडी उस्मान वाला से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की शनाख्त मकतूल अब्दुल रज़ाक के साथी नुमाइंदा ARY न्यूज़ मुकद्दर हुसैन ने की। मुताबिक मुल्जिम गैंग का सरगना है जो जिला भर में वारदातों में मुलविस है। मुल्जिम रिफत बाबा सयाल कला का रिहायशी है जिसे मंडी उस्मान वाला से गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम की शनाख्त मकतूल अब्दुल रज़ाक के साथी नुमाइंदा ARY न्यूज़ मुकद्दर हुसैन ने की। मुल्जिम से तफ्तीश की रोशनी में उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 17 मई को पतोकी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से अब्दुल रज़ाक शहीद और मुकद्दर हुसैन शदीद जख्मी हो गए थे। जो कारनामा इस बहादुर सपूत ने, इस बहादुर पुलिस ऑफिसर ने, इस फर्ज शनास नडर बेबाक दबंग किस्म के इंस्पेक्टर रियाज अब्बास ने जो किरदार अदा किया है, हम कहते हैं कि हम सहाफियों पर रियाज अब्बास का एहसान है। DPO कसूर उस वक्त के सैयद अली नासिर रिजवी, जिनका नाम जिला कसूर की तारीख में रकम कर दिया गया, उन इंतहाई अवामी पुलिस ऑफिसर साबित हुए। तो मुझे इस गैंग का पता चला। रिफत और बाबा बहुत बड़ा खानदानी किस्म का, तीन भाई इसके पहले भी पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके। ये खुद डेली वारदात करता था और इसने लाहौर, ननकाना, साहिवाल और वहाँ के लोग इसने अपने गैंग में शामिल किए हुए थे और उधर भी वारदात करते थे, उधर से इधर आ जाते थे और हर वारदात में तकरीबन या लोगों को ये जख्मी करता था या मार देता था। तो ये भी इसी तरह उसने वकूआ किया, एक साफी भाई को शहीद कर दिया। तो मैंने उस पर काम शुरू किया, मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए। फिर एक दिन मेरा रेड कामयाब हो गया और इसने मज़ामत तो की लेकिन पकड़ा गया, इसके साथ कुछ इसकी हमराई भी। तो तफ्तीश की, इंटेरोगेशन की, साफ़ी भाई भी आए, जिन लोगों के साथ वारदात हुई थी वो भी आए, उन्होंने भी उनकी बातें सुनी। बल्कि जो मोटरसाइकिल मौके पे मिला था जिस पे आए थे ये वारदात करने, वो 2 दिन पहले लाहौर से छीना गया था। वार्डन से इसने मोटरसाइकिल छीना, उसको भी बुलाया, उसने भी शनाख्त किया। एक सब इंस्पेक्टर था, बावर्दी जा रहा था, इसने उसके भी दौरान वारदातों से डकैती करने के बाद वो मुकदमा भी दर्ज था, उसका भी उन्होंने भी शनाख्त किया। मुकद्दर जो मुद्दई थे इस मुकदमे के, इन्होंने भी शनाख्त किया जो हो। और उस टाइम काफ़ी लोग आगे थे जब ये वारदात कर रहा था, तो इसको उस मुकदमे में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद रिमांड लाया। तफ्तीशी अफसर जब सरकारी गाड़ी में बरामदगी के लिए जा रहा होता है
तो इस मुलजिम के साथी रिफत उर्फ बाबा को छुड़ाने के लिए इन सरकारी गाड़ियों पर हमलावर होते हैं। इस हमले के दौरान रिफत उर्फ बाबा मज़ाहमत करके कांस्टेबल से गन छीनकर फायरिंग शुरू कर देता है और इस फायरिंग के दौरान इसके साथी इसे फरार कराने में कामयाब हो जाते हैं। रिमांड लाने के बाद इसको रिकवरी के लिए सब इंस्पेक्टर लेके गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल और ये गैंग था। तो रिफत बाबा ने अपने साथी बुलाए, उन्होंने हमला कर दिया पुलिस पे। पुलिस गाड़ी जो जा रही थी और हमला भी किया, बल्कि छीन भी लिया, सरकारी असला भी छीन लिया। तो मुझे भी ये वायरलेस पे पता चला, मैं मौके पे पहुंचा, मुलजमान का पीछा किया, फायरिंग हुई आमने सामने। इसने जो हमें देखते ही काफ़ी शदीद फायरिंग हुई, बल्कि जो गन इसने छीनी थी उसी से हम पे फायरिंग करता रहा। फायरिंग के बाद काफ़ी देर फायरिंग होती रही। फायरिंग के बाद ये काफ़ी मजरूब था, ज़ख्मी था, इसको उठा के इसे अस्पताल की तरफ भेजा, लेकिन ये रास्ते में हलाक हो गया। उस फायरिंग के तबादले में वो जो कातिल था रिफत बाबा, वो मौका पर जहाँ भाग हो गया। नाजरीन, SHO रियाज अब्बास और उनकी टीम जब इन डाकुओं से मुकाबला कर रही होती है तो इसकी इत्तला सहाफ़ी बरादरी तक पहुंचती है और वो तमाम सहाफ़ी बरादरी इस मुकाबले की जगह पर पहुंचती है और तमाम मंजर अपनी आंखों से देखती है। के इलाका इलाहाबाद में, जहां पर रात के अंधेरे में मुबैना पुलिस मुकाबला जिसमें एक डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त रिफत उर्फ बाबा के नाम से हुई है। कसूर के इलाका में इलाहाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त रिफत उर्फ बाबा के नाम से हुई। आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक डाकू की शनाख्त रिफत उर्फ बाबा के नाम से हुई। हमारे जो मुहाफिज हैं, पंजाब पुलिस की जो शान है, मैं फिर उसे सल्यूट पेश करता हूं इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को कि उसने कमाल कर दिया। उस वक्त के जो DPO कसूर अली नासर रिजवी थे, उन्होंने पूरी टीम को शाबाश दी। सहाफ़ी बरादरी है जो, उसने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को और उस इंस्पेक्टर रियाज अब्बास को खराज तहसीन पेश किया और इत्मीनान का इजहार किया। और ऐसे पुलिस ऑफिसर, अली नासर रिजवी जैसे पुलिस ऑफिसर, रियाज अब्बास जैसे पुलिस ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट, हर रीजन, हर सूबा और हर ज़िला में होने चाहिए।
साथ मौजूद हैं रॉ असद जी। रॉ बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं? जी, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक पुलिस मुकाबला हुआ है और जो डाकू है इसको पुलिस डीपी अलीराज का डीसी जो है कसूर के उनकी हिदायत के मुताबिक अली अब्बास ऐसे जो अलाहाबाद जो है इस डाकू को ले जा रहे थे और असला बरामद कराने की वाली जगह पर ले जा रहे थे और रास्ते में इनके जो डाकू के साथी थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया और फायरिंग कर दी। इससे जो है ये रिफत बाबा जो है ये हलाक हो गया और जब इसकी डेड बॉडी को देखा तो रिफत के नाम से इसकी शनाख्त हुई। जी अच्छा, ये बताइएगा कि जो रिफत उर्फ बाबा हलाक हुआ है डाकू, क्या ये कसूर का ही रिहायशी था कि या कि कोई गैर शहरी था? ये यहाँ पे एक प्यार गांव है कसूर का, इलाहाबाद के इलाके में ही आता है और कुड़िया के इलाके में आता है। इससे कुछ दिन पहले हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट का निजी चैनल से उनका ताल्लुक था, मियां अब्दुल रज़ाक साहब, उनको इन्होंने दौरान कब्ज़े शहीद किया था डाकू ने और इसका ताल्लुक इसी इलाके से ही है। और 18 जो है मुख्तलिफ जो संगीन वारदातें हैं, डकैती, राजदारी और बहुत सारी ऐसी बातें, उनमें ये पहले से मसरूफ था। जी सही, बहुत शुक्रिया रॉ असलम हमें अपडेट करने का। कसूर से अपडेट कर रहे थे रॉ असलम, जहां पर उनका कहना था कि इलाहाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला एक डाकू हलाक हो गया है। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त रिफत उर्फ बाबा के नाम से हुई है, जो कि उन्होंने एक मीडिया जो पर्सन थे, एक कब्ज़ करने वाले, उनको भी हलाक किया था। ये मुकामी डाकू था जो कि मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्विस था, जो कि पुलिस को मसलूब भी था। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत थोड़े दिनों में ही अल्लाह ताला ने मुझे ये रिज़ल्ट दिया और ये बहुत बड़ा जराइम पेशा जो कि अपने गैंग का सरगना था, ये पकड़ा भी गया, मारा भी गया। और साफ़ी भाइयों दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कसूर बल्कि और भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जब ये मुकाबला हो रहा था तो पता चल गया था, वो भी आ गए थे। उसी टाइम में उन्होंने आके मुझे शाबाश भी दी, हार पहनाए। तो पहले गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने को तब भी उन्होंने मुझे शाबाश और हार पहनाए। बाद में जब ये मारा गया तो फिर तो बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने तकरीबात की, तो मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तो ड्यूटी थी लेकिन इन्होंने आज भी मुझे याद रखते हैं, तो मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ास तौर पे मुक़द्दस कदर बोबी भाई का, राजू भाई का, शाहीन साहब का, तो सबका शुक्रिया। मियाँ रज़ाक शहीद के हवाले से कि उनकी बरसी पर आज कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रियाज अब्बास पंजाब पुलिस का चमकता हुआ सितारा है। रियाज अब्बास ने उस दरिंदे को जैसे पकड़ा, रियाज अब्बास साहब आप जैसे दबंग, फर्ज शनास, नडर, बेबाक और दबंग किस्म के पुलिस ऑफिसर अपने महकमे की शान होते हैं, माथे का झूमर होते हैं। मैं आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि आप जैसे पुलिस ऑफिसर हर इलाके में तैनात होंगे तो यकीन करिएगा क्रिमिनल लोग या तो डर से मर जाएंगे या इलाका छोड़ जाएंगे या फिर वो बंदे के पुत्र बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।